देश के साथ हुआ बड़ा धोखा या लोकतंत्र के साथ हुआ बड़ा खेल। पश्चिम बंगाल के एसआईआर को लेकर आरटीआई में ऐसा खुलासा हुआ जो चौंका देने वाला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने और हटाने से जुड़ी अपीलों का विस्तृत डेटा मांग लिया है, तो दूसरी ही तरफ आरटीआई से ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने पूरे एसआईआर विवाद को और गर्मा दिया है, जिसने चुनावी प्रक्रिया पर ही बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। 82,782 अपीलों में से करीब 91% मामलों में वोटरों के नाम दोबारा बहाल कर दिए गए हैं, यानी जिन नामों को हटाया गया था उनमें से बड़ी संख्या को फिर से वोटर लिस्ट में जगह मिल गई है। तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि अगर ये नाम सही थे तो इन्हें हटाया क्यों गया, और अगर गलत थे तो फिर इतनी बड़ी संख्या में इन्हें वापस क्यों जोड़ा गया है। क्या पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के नामों को लेकर इतना बड़ा खेल हुआ है कि पहले सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देकर ज्ञानेश कुमार से पूरा डेटा रखने को कहा गया, और अब आरटीआई ने ज्ञानेश कुमार और मोदी की पूरी पोल यहाँ पर खोल दी है। देखिए, विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा था कि एसआईआर के नाम पर बंगाल में वोटरों के साथ अन्याय हो रहा है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार सवाल यहाँ पर उठा रहे थे। कांग्रेस भी मोदी सरकार और सीईसी ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप यहाँ पे लगा रही थी, और अब आरटीआई के आंकड़े सामने आने के बाद सवाल और बड़ा हो गया है। क्या एसआईआर की प्रक्रिया में वाकई कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है? क्या लाखों मतदाताओं के अधिकार पर असर पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग इन सवालों का साफ साफ जवाब देगा? आज की इस रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ समझे बंगाल एसआईआर का पूरा मामला, और क्या अब सीईसी ज्ञानेश कुमार ने भी सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, सबसे पहले हम हेडलाइन देख लेते हैं। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, 91% नाम वापस जोड़े गए। बंगाल एसआईआर पर आरटीआई से खुलासा, कांग्रेस बोली मोदी और ज्ञानेश कुमार ने की चुनाव चोरी। वहीं दूसरी हेडलाइन आप देख लीजिए, इसमें लिखा है पश्चिम बंगाल एसआईआर में बड़ा ट्विस्ट, ट्रिब्यूनल ने हटाए गए 91% वोटरों के नाम फिर से किए बहाल, आरटीआई में खुलासा। देखिए, देश में चुनाव होते हैं तो सबसे पहले उम्मीद क्या होती है कि निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव और हर उस नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो कानून के मुताबिक वोटर है। लेकिन पश्चिम बंगाल के सामने आए एसआईआर के आंकड़ों ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया को लेकर बहस तेज कर दी है, क्योंकि आरटीआई के सामने आई जानकारी के मुताबिक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। बड़ी चोरी ज्ञानेश कुमार की यहाँ पर पकड़ी गई है। अब इससे पहले पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से जुड़े एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को लंबी और अहम बहस हुई थी, और ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी। अब देखिए, अदालत के समक्ष लंबित अपीलों, मतदाता सूची के से नाम हटाए गए, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और आगामी चुनाव पर संभावित प्रक्रिया जैसे कि मुद्दे उठे। टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने दावा किया था कि लाखों लोगों के नाम सूची से यहाँ पर हटाए गए हैं और बड़ी संख्या में अपीलें अभी भी लंबित है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत आंकड़े यहाँ पर मांगे और कहा था कि लंबित अपीलों के कारण किसी नागरिक को लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। और अब आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर हो चुका है। अब आप ये रिपोर्ट देख लीजिए कि राज्य चुनाव आयोग के आरटीआई के जवाब में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसआईआर ट्रिब्यूनल में अब तक 82,782 अपीलों का निपटारा किया गया। 91% नाम वोटर लिस्ट में वापस आ गए, सिर्फ 8.86% हटे। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले काफी संख्या में लोगों के नाम काटे गए थे। अब इनमें काफी नामों को सुनवाई के लिए रखा गया था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर में करीब 82,782 वोटर देने से वंचित किए गए थे। अब देखिए, कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी को मिले आरटीआई जवाब से पता चलता है कि एसआईआर प्रोसेस के तहत आई 82,782 अपीलों में से ट्रिब्यूनल ने 91% वोटरों से नाम बहाल कर दी है। अब आरटीआई में जवाब ने बताया कि सिर्फ 7,339 नाम ही हटाए गए थे। अब एसआईआर प्रोसेस में गड़बड़ी के कारण 27 लाख वोटरों की पहचान की गई थी और जांच के बाद उनके नाम हटा दिए गए थे, जिसके बाद कुल 38.1 लाख अपीलें
यहाँ पर आई थी, तो जो हटाए गए नामों की संख्या से कहीं ज्यादा बताई जा रही है। और अब इनमें से सिर्फ 2.17% मामलों पर ही फैसला हुआ है। कब कांग्रेस नेता इसे गड़बड़ियों का सबूत बताते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि ज्यादातर अपील नाम शामिल किए जाने के चुनौती भी देती है। बहाली की ज्यादा दर सिर्फ एक छोटे से प्रोसेस के दिए गए सैंपल पर आधारित है। ये खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट चुनाव की निष्पक्षता पर नजर रखे हुए। अब सवाल ये है कि अगर किसी नागरिक का नाम पहले सूची से हटाया गया और बाद में अपील करने पर उसी नाम को फिर से बहाल कर दिया गया, तो शुरुआती प्रक्रिया में आखिर गलती कहां हुई थी? क्या एसआईआर की प्रक्रिया में पर्याप्त जांच हुई थी? क्या हर योग्य मतदाता को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला भी था या नहीं मिला था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव से पहले मतदाता सूची में किसी भी तरह की गलती या फिर जल्दबाजी लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा नहीं बन सकती थी क्या? देखिए दोस्तों, ये सवाल आज अचानक नहीं उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी लंबे समय से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और इससे चुनाव में लोगों के मतदाता अधिकार पर असर भी पड़ रहा है। अभिषेक बनर्जी ने भी वोटर डेटा और एसआईआर के आंकड़ों में कथित विसंगता और को लेकर सवाल यहाँ पर उठाए थे। अब देखिए, आरटीआई के आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष इन पुराने आरोपों को फिर से उठा रहे हैं और यहीं से मामला और ज्यादा राजनीतिक हो जाता है, क्योंकि देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए वोटरों के नाम हटाए गए और अब सामने आए आंकड़ों इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर देते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट भी करा है और लिखा है कि पश्चिम बंगाल में मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर एसआईआर करवाया और चुनाव चोरी किया है। अब इसके सबूत सामने आ रहे हैं। खबर है कि एसआईआर के बाद 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 91% नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। जी हाँ, चुनाव से पहले एसआईआर कराकर नाम काटा गया, फिर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए गए। ये है मोदी और ज्ञानेश कुमार का वोट चोरी सिस्टम, जिससे लोगों ने उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। आपको याद दिला दें कि 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसमें से 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गए थे। खास बात यहाँ पर यह है कि इन ईवीएम का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में हुआ था। ये सारे ही मामले बताते हैं कि मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर पश्चिम बंगाल में भयंकर वोट चोरी करी है। लेकिन वोट चोर याद रखे कि वक्त आने पर हिसाब होगा। एक भी वोट चोर बख्शा नहीं जाएगा। वे ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया था, आपने देख लिया है। अब देखिए, ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष पहले से ही बेहद आक्रामक रहा है। मार्च 2026 में विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर संसद में नोटिस भी दिया था। अब इस नोटिस पर 193 सांसदों के हस्ताक्षर बताए गए हैं और 130 लोकसभा सांसद और 63 राज्यसभा सांसद भी शामिल थे। विपक्ष ने उन पर उस पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण सहित किया कि गंभीर आरोप भी लगाए थे। यानी मामला सिर्फ बंगाल एसआईआर तक सीमित नहीं रह चुका है। दोस्तों, विपक्ष का यहाँ पर कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं और अब जब बंगाल एसआईआर के 91% बहाली वाले आंकड़े सामने आ गए हैं, तो विपक्ष को अपनी पुरानी आपत्तियां को दोहराने का एक और मुद्दा मिल चुका है। देखिए, ममता बनर्जी पहले ही आरोप लगा चुकी थी कि एसआईआर की प्रक्रिया में से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं। देखिए, मार्च में मतदाता ने एसआईआर के बाद बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच कथित गठजोड़ का आरोप यहाँ पे लगाया था। दूसरी ही तरफ देखिए, दूसरी ओर चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया कानून के मुताबिक की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने भी वोटर डेटा में बदलाव और फॉर्म 7 से जुड़े आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर डेटा में ऐसे बदलाव हुए जिनमें लेकर स्पष्टीकरण जरूरी है। तो तब और अब देखिए, आरटीआई का आंकड़ा सामने आने के बाद विपक्ष कह रहा है कि देखिए, जिन नामों पर सवाल उठाए जा रहे थे उनमें से हजारों नाम ट्रिब्यूनल ने दोबारा बहाल कर दिए हैं। यानी बहस अब सिर्फ राजनीतिक आरोपों की नहीं रह चुकी है, अब सवाल आंकड़ों पर भी आ चुका है। देखिए, विपक्ष इसे वोट चोरी कह रहा है, सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग इन आरोपों को स्वीकार ही नहीं करते हैं। लेकिन आरटीआई के आंकड़े सामने हैं। 82,782 मामलों की सुनवाई हुई है और 75,443 नाम वापस बहाल हुए हैं। यही वो आंकड़ा है जिसने एक बार फिर एसआईआर पर बहस को तेज कर दिया
किया है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि बाकी लंबित मामलों का क्या होता है। क्या और नाम वापस जुड़ते हैं? क्या चुनाव आयोग शुरुआती डिलीशंस का पूरा हिसाब देता है? और क्या जनता को ये भरोसा मिल पाता है कि उसका जो वोटर लिस्ट निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद है भी या फिर नहीं है? क्योंकि समय सबका आता है, सत्ता किसी की भी हो सकती है, कुर्सी किसी की भी हो, लेकिन लोकतंत्र में सबसे ऊपर जनता ही होती है और जनता के वोट के साथ अगर कोई सवाल खड़ा होता है तो उस सवाल का जवाब देना जरूरी भी होता है। वोट किसी नेता की जागीर नहीं होता है, वोट जनता का अधिकार होता है और इसीलिए आज सवाल ज्ञानेश कुमार से भी है, चुनाव आयोग से भी है, राजनीतिक दलों से भी है और पूरे सिस्टम से भी है। अगर चुनाव निष्पक्ष है तो फिर इतने बड़े सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी था तो 91% बहाली का आंकड़ा इतनी बड़ी बहस क्यों पैदा कर रहा है? और अगर किसी स्तर पर गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय कब होगी? यही सवाल जनता भी पूछ रही है और इन सवालों का जवाब आरोपों से नहीं, आंकड़ों, दस्तावेजों और पारदर्शी जांच से मिलना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला किसी नेता का नहीं होता है, आखिरी फैसला जनता का होता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में बताएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।